बेचारी जो अपनी जिंदगी किसी तरह मेहनत करके जीती थी, एक डांसर बेटी को 25 किलोमीटर ले जा करके बलात्कार करना, इससे बड़ा जल्लाद क्या होगा। कानून का डर खत्म, संविधान का डर खत्म, सरकार का डर खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं सना। बिहार से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया है। पूर्णिया में 24 साल की गरीब और बेबस युवती के साथ जिस तरह की हैवानियत हुई है, उसने कानून व्यवस्था, प्रशासन और समाज तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि एक सोची समझी निर्मम और क्रूर सामूहिक दरिंदगी है जिसकी तुलना लोग निर्भया कांड से कर रहे हैं। पीड़िता एक बेहद गरीब परिवार से आती है। 1 साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, पिता नहीं है और उमा उम्रदराज व असहाय है। परिवार का पेट पालने के लिए वह ऑर्केस्ट्रा में गाने का काम करती थी। कई जगह उसे डांसर कहा जा रहा है, लेकिन असलियत यह है कि वह सिर्फ मेहनत करके अपने परिवार को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। ये घटना उस वक्त हुई जब वह काम खत्म कर घर लौट रही थी। नेवालाल चौक के पास एक गाड़ी ने उसे रोका। गाड़ी में पहले से 2 युवक मौजूद थे। पीड़िता के मुताबिक शाम के वक्त कोहरा था, सड़क सुनसान थी और उसने विरोध किया, लेकिन दोनों आरोपियों ने जबरन उसे गाड़ी में खींच लिया। उसकी आंखों और मुंह पर पट्टी बांधी ताकि वह देख ना सके, न चिल्ला सके। इसके बाद उसे करीब 25 किलोमीटर दूर शहर से बाहर एक गोदाम ले गए जिसका नाम सामने आया है जोया ट्रेडर्स। वहां उसे बंधक बनाया गया, जबरन शराब पिलाई गई, डराया धमकाया गया। फिर 6 दरिंदगों ने बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। ये सिलसिला एक बार नहीं कई घंटों तक चलता रहा। इतना ही नहीं, 5 आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए, जबकि 6ठा आरोपी जिसका नाम मोहम्मद जुनैद बताया जा रहा है, पीड़िता के साथ दोबारा दुष्कर्म कर नशे की हालत में वहीं सो गया। इस दौरान पीड़िता ने अद्भुत साहस दिखाया। आरोपी के मोबाइल से किसी तरह पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जो दृश्य सामने आया उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दी। चारों तरफ शराब की बोतलें बिखरी थी। आरोपी बेखौफ सो रहा था और पीड़िता गंभीर हालत में पड़ी थी। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया और पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल वह जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। पूर्णिया के सांसद ने साफ शब्दों में कहा, बेटी के साथ कोई सौदा नहीं हो सकता, कोई धर्म नहीं, कोई राजनीति नहीं, बेटी सिर्फ बेटी होती है। उन्होंने इस अपराध को जलादियत बताया है और स्पीडी ट्रायल के जरिए फांसी की मांग की है। रेप करके मार देना, और अब पूर्णिया में एक बेचारी जो अपनी जिंदगी किसी तरह मेहनत करके जीती थी, एक डांसर बेटी को 25 किलोमीटर ले जा करके बलात्कार करना, इससे बड़ा जल्लाद क्या होगा। 6 लोगों के द्वारा इस तरह 6 लोगों के द्वारा। कानून का डर खत्म, संविधान का डर खत्म, सरकार का डर खत्म। स्पीडी ट्रायल करके इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। सर, शराबबंदी और शराब का कनेक्शन। भैया ये नशा और शराब, ये दोनों नहीं, ये इन्वॉल्व है। शराब पिला करके बलात्कार किया गया। नशा। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, जबकि बाकी 5 की तलाश तेज कर दी गई है। FIR में सामूहिक दुष्कर्म की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। दिनांक 10 जनवरी 2026 की रात्रि को डगरुआ थाना की 112 की टीम को एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की गई है। टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को बरामद कर उसको प्राथमिक उपचार उसका करवाया गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच करवाया जा रहा है, साथ ही उनका माननीय न्यायालय के समक्ष बयान भी दर्ज करवाया जाएगा। इसमें संलिप्त एक व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है जो डगरुआ थाना के ही रहने वाले हैं। साथ ही पीड़िता द्वारा 2 और नामजद अभियुक्तों का इसमें संलिप्तता बताई है। अभी तक के अनुसंधान और जो बयान है और जो अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ के बाद इसमें अनैतिक दुर्व्यापार से संबंधित भी तथ्य सामने आए हैं, जिस पर टीम के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें जो भी अभियुक्त अनैतिक दुर्व्यापार में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अब सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं, सवाल ये है कि बिहार में ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं। ये कोई पहली वारदात नहीं है। इसी साल खगड़िया, पटना, जहानाबाद जैसे जिलों से भी बच्चियों और महिलाओं के साथ दरिंदगी की खबरें सामने आई। हर बार जांच, हर बार बयान, लेकिन अपराध थम नहीं रहा। गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं से भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या कानून का डर खत्म हो चुका है। क्या रसूखदार अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है? क्या गरीब, कमजोर और अकेली महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? आज एक बेटी अस्पताल के बिस्तर पर न्याय की उम्मीद लगाए पड़ी है। उसकी जिंदगी शायद कभी पहले जैसे ना हो पाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसे इंसाफ मिलेगा और क्या ये इंसाफ
अगली किसी बेटी को बचा पाएगा। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये सिस्टम की परीक्षा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को साझा कीजिए ताकि आवाज दब ना पाए।